एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण बालक जिसकी आंखों में एक असाधारण सपना पल रहा था। देश को आजादी दिलाने का सपना। उसका नाम था भगत सिंह। जब वह पैदा हुए तो उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे। यह संयोग नहीं, एक संकेत था कि यह बालक आगे चलकर देश की आजादी की लड़ाई में इतिहास रचने वाला है। जब उन्होंने होश संभाला तो उनका बचपन देशभक्तों और क्रांतिकारियों की कहानियों के बीच बीता। उनके चाचा अजीत सिंह पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उनके घर में हर दिन आजादी, अन्याय और बलिदान की बातें होती थीं। शायद इसीलिए भगत सिंह का बचपन देशभक्ति की मिट्टी में पला। फिर आया साल 1919, जब जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियों की बरसात हुई। जनरल डायर ने एक भरे मैदान में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। वे अमृतसर गए और उस जगह की मिट्टी को उठाकर बोतल में भर लाए। उन्होंने उस मिट्टी को पूजा की तरह अपने पास रखा और वहीं से उन्होंने अपने जीवन का रास्ता तय कर लिया, आजादी या बलिदान। लेकिन दोस्तों, अगर आप भगत सिंह से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगत सिंह का दिमाग बहुत तेज था। वे पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन किताबों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे विचारकों और क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। उन्हें समझ में आ गया था कि क्रांति केवल बंदूक से नहीं आती, विचारों से आती है। लेकिन जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तब हथियार उठाना भी धर्म बन जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर युवाओं को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव है। उनके लेख, भाषण और विचार युवाओं के बीच क्रांति की लहर ले आए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लाला लाजपत राय इसके विरोध में लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स के इशारे पर उन पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ ही दिनों में लाला जी की मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सॉन्डर्स को गोली मार दी। यह केवल बदला नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि भारत का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। लेकिन वह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि यह क्रांति की आवाज था। उन्होंने वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर खुद गिरफ्तार हो गए। उनका उद्देश्य साफ था, अदालत को एक मंच बनाना जहां से वे अंग्रेजी हुकूमत के असली चेहरे को पूरी दुनिया को दिखा सके। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, क्योंकि भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच भेदभाव किया जाता था। उनकी भूख हड़ताल 116 दिन चली। इस दौरान उन्होंने किताबें पढ़ी, लेख लिखे और अपनी डायरी में विचार दर्ज किए। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसे लेख लिखे, जो आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनका मानना था कि क्रांति केवल खून बहाने से नहीं, सोच बदलने से आती है। उनकी सोच थी कि धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी के नाम पर समाज को बांटने से क्रांति अधूरी रह जाएगी। उन्हें एक ऐसे भारत का सपना था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां कोई किसी से छोटा या बड़ा ना हो, जहां विचारों की स्वतंत्रता हो। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तब वे केवल 23 साल के थे। उन्होंने मौत को खेल की तरह लिया। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी देने के लिए बुलाया गया तब वे हंसते हुए बोले, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। उन्होंने लेनिन की किताब पढ़ते पढ़ते अंतिम समय बिताया। वे मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे तक गए और जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, भगत सिंह की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस महान व्यक्ति पर